झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी के विरोध जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनका आज 16वां दिन है और आज सरकार और छात्रों के बीच तीसरे राउंड की बातचीत होनी है। शुक्रवार और शनिवार को जो बातचीत हुई वो बेनतीजा ही निकली, यानी कि कोई भी उसमें स्पष्ट ये जानकारी निकलकर सामने नहीं आया कि छात्र जो अपनी मांग रख रहे थे उस पर सरकार ने कुछ पहल की, जिसके बाद आज दोपहर 12 बजे छात्र के डेलीगेशन फिर से सरकार से बातचीत करने के लिए जाएंगे। तो सर इस बीच ये भी अपडेट आ रहा है कि जयराम महतो जो डुमरी से जेएलकेएम के विधायक है वो भी अनशन पर बैठ गए, एक दिवसीय अनशन पर। लेकिन ये कल तक खबरें थी कि आज की जो वार्ता है वो हो जाएगी, जिसके बाद निष्कर्ष पर सरकार और छात्र अपने बात पर आएंगे। लेकिन अब खबर है कि दोपहर 12 बजे भी छात्रों का डेलीगेशन सरकार से बातचीत करने के लिए जाएगा। देखिए श्रेया, निश्चित रूप से मुझे लगता है जो सरकार शायद खुद ही ये तय नहीं कर पा रही है जो उन्हें छात्रों की बात सुननी है या छात्र संगठनों की बात सुननी है। बिल्कुल। क्योंकि शुरुआत में जब 10-12 दिन हो गए थे आंदोलन को, धरने पे छात्रों को बैठने की घटना हो गई थी या चीज़ें हो रही थी, तो उस दौर में एक बार भी ये कभी नहीं इस तरह की कोई बातें सामने आई जो छात्रों से या छात्र संगठनों से बात करनी है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने वार्ता शुरू होने के पहले 3 बार इस पूरे मामले पे बयान दिया था और उसमें उन्होंने हमेशा ये बातें कही थी जो वो छात्रों से बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, सरकार के दरवाजे खुले हैं, हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं। तो इस तरह की बातें भी मुख्यमंत्री ने कही थी। तो इससे ये लग रहा था जो आंदोलनरत छात्र हैं, सरकार उनकी मांगों पर सुनने की बात कह रही है। लेकिन अब जब दूसरे दौर की बातचीत जो आप कह रही हैं, जो शनिवार को हुई थी, उस दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार ने स्पष्ट रूप से ये कहा, जो हम आयसा की भी बात सुन रहे हैं, हम एनएसयूआई की भी बात सुन रहे हैं, हम एसीएस की भी बात, यानी ये तमाम जो छात्र संगठन है, हम उनकी बात भी सुनेंगे। और फिर उन्होंने एक ईमेल आईडी जारी कर दिया और उसमें पूरे राज्य से हाँ, कि या फिर सुझाव हाँ, देने के लिए। उन्होंने फीडबैक मांगने की कोशिश की है। और अब आज आप जो कह रही हैं, जो तीसरे दौर की बातचीत है, मुझे लगता है जो सरकार खुद ही ये तय नहीं कर पा रही है जो उनको किससे बात करनी है। बिल्कुल। आज यदि उनको ये लग रहा है जो सभी छात्रों का फीडबैक इसमें ज़रूरी है, सभी छात्र संगठनों का फीडबैक ज़रूरी है, जिसके लिए उन्होंने ईमेल जारी किया है, तो फिर आज फिर किससे बात करने जा रहे हैं वो? कौन से छात्र हैं? तब तो वो भी छात्र उसी में है ना। और दूसरी ये भी बात है ना श्रेया, जो जो छात्र धरने पे बैठे हुए हैं, उसमें थोड़ी ना वो तय करके बैठे हैं जो आप एसीएस के की हैं, कि आप एवीपी के हैं, या आप एनएसयूआई के हैं, कि आप आयसा के। वो सभी जेपीएससी अभ्यर्थी हैं या फिर जेएसएससी परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं बिल्कुल। जिन्होंने परीक्षा धांधली के खिलाफ, तो यहाँ छात्र संगठन तो मुद्दा ही नहीं है, यहाँ बिल्कुल, तो यहाँ परीक्षा धांधली परीक्षा धांधली को धांधली लेकर का के मुद्दा मुद्दा है। था। और उसको यदि अब सरकार इस मामले को इस तरीके से डिवाइड कर रही है, इस तरीके से देखने की कोशिश कर, तो ये बहुत मुश्किल है। देखिए, कल भी जो वार्ता हुई है वो एक दूसरे संगठन जो देवेंद्र महतो गुट है, या फिर देवेंद्र महतो के नेतृत्व वाले जो छात्र संगठन बैठे हुए हैं, छात्र लोग बैठे हुए हैं, उनसे सरकार की बातचीत हुई थी। और आज फिर से अभी तक ये स्पष्ट नहीं है जो कि सरकार की सरकार वार्ता किनसे बात किन कर से रही है, बात बात करें, करें। क्योंकि कल जब बात हुई शनिवार को वो दूसरे छात्रों के समूह से बात हुई, शुक्रवार शाम जो बात हुई वो किसी और समूह से बात हुई है। दोनों समूहों ने अपनी अपनी मांगे सरकार के सामने रख दी। आज देखते हैं जो किनसे वो बात करते हैं और क्या कुछ उस पर निष्कर्ष निकलता है। आप जो बिल्कुल। जयराम महतो की बात करनी थी, तो जयराम महतो का एक उन्होंने पूर्व निर्धारित उन्होंने ऐलान कर रखा था, जो हम 24 घंटे के निर्जला अनशन पर बैठेंगे, और वो आज सुबह उनका शुरू हो चुका है। विधानसभा, जो पुरानी विधानसभा, वहां पे वो बैठ गए हैं। उम्मीद सरकार से भी उन्होंने यही कही है, जो सरकार को छात्रों की बातों पर गंभीरतापूर्वक, मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, ताकि उनका आंदोलन खत्म हो सके। तो बिल्कुल, तो देखिए कि शुक्रवार और शनिवार को छात्रों का डेलीगेशन सरकार से तो बातचीत किया ही था, लेकिन आज एक बार फिर से यानी कि तीसरे राउंड की बातचीत होगी। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि सरकार देवेंद्र नाथ के गुट के साथ जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनसे बात करेगी सरकार, या फिर जो जेपीएससी और जेएसएससी के अभ्यर्थी है, जो दूसरे गुट के अभ्यर्थी है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि उनसे सरकार बात करेगी। लेकिन सर इस बीच ये मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से जंतर मंतर में जब प्रोटेस्ट हो रहा था, डेलीगेशन मेंबर की जब बातचीत होनी थी सरकार से, तो उससे पहले जो सोनम वांगचुक है वो अनशन पर बैठे थे, तो पहले उनका भूख हड़ताल खत्म करवाया गया। यहाँ पर छात्र 8 दिन से, अगर देवेंद्र नाथ महतो की बात करें तो वो 8 दिन से भूख हड़ताल पर है। बाकी जो 4 अभ्यर्थी, जिनमें से एक की तो तबियत बिगड़ गई, सदर अस्पताल में भर्ती है, भर्ती है। लेकिन 3 जो छात्र है जो अनशन पर बैठे हैं लगभग 5 दिन से,
क्या सरकार ये कह सकती थी कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले जो छात्र अनशन पर बैठे हैं, उनकी भूख हड़ताल खत्म हो? बिल्कुल, देखिए श्रेया, निश्चित रूप से मेरी भी समझ में ये नहीं आ रहा है, जो आप 2 राउंड की बातचीत कर चुके हैं, मीडिया से बात कर चुके हैं, मुख्यमंत्री 3 बार मीडिया को इस मामले में अपना बयान दे चुके हैं, लेकिन एक बार भी आपने उन बच्चों का या उन छात्रों की उनका केयर नहीं किया, या फिर जो लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, वो कौन लोग हैं? वो आप ही के बच्चे हैं ना, बिल्कुल। आप ही के राज्य के, चाहे वो गिरिडीह के हैं, चाहे पलामू के हैं, बोकारो के हैं, रांची के हों, चाहे कहीं और के हों। तो कम से कम बतौर अभिभावक के रूप में, क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं, झारखंड का मुख्यमंत्री अभिभावक के ही नजरिए से है ना, बिल्कुल। वो देख भी रहे हैं और कह भी रहे हैं। तो बतौर अभिभावक भी आप उनसे एक अपील तो कर देते, जो आप अनशन खत्म कर दीजिए, हमने बातचीत शुरू कर दी है, हम सरकार आपकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। आप ये भी भरोसा दिला रहे हैं, जो सीआईडी की कार्रवाई हो रही है, 19 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री विधानसभा में बयान देते हैं, लेकिन आप एक अपील तक नहीं कर पाते। कि और अनशन सिर्फ, खत्म हाँ, करिए। और सिर्फ वही नहीं, दूसरे नेता भी, यदि बीजेपी के भी नेता जा रहे हैं, तो उनको भी ये अपील करनी चाहिए। उनकी भी दायित्व ऐसे है कि हाँ, आप निश्चित रूप अनशन से, खत्म करिए। क्योंकि आप सिर्फ, ठीक है, आप जाके वहाँ पे छात्रों से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनको उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनकी मांगों के प्रति अपना समर्थन जता रहे हैं, लेकिन आप अपील तो कर सकते हैं, जो आप अपना अनशन खत्म कर दीजिए। जंतर मंतर की आपने बात की, सोनम वांगचुक से अपील केवल सरकार ने नहीं की, तमाम संगठनों ने या फिर तमाम बुद्धिजीवियों ने, चाहे वो बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हों, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए, राजनीतिक क्षेत्र से, सब लोगों ने उनसे अपील की थी। जो 20-22 दिन आपका अनशन हो गया था, शरीर की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो डॉक्टर ऐसे ने में, हाँ, डॉक्टरों ने भी ये बातें कही थी, तो आप अपना अनशन खत्म कर दी। यहाँ पे बिल्कुल, भी कि बच्चे देवेंद्र नाथ हैं, का भी अभी तबीयत बिगड़ गया है, हाँ, ऐसी खबरें आ रही है, उन सलाइन उन लग बिल्कुल, गया या है। फिर उनसे सोनम वांगचुक ने बात की ना, उनसे अपील की, तो वो जो पहले निर्जला कर रहे थे, फिर वो अनशन करने लगे, उसमें पानी ले रहे हैं, नमक पानी ले रहे हुँ, हैं, जो भी चीज़ें। लेकिन कम से कम उन्होंने उनसे बात तो की, लेकिन ये 4 बच्चे जो बैठे हुए हैं, उनके प्रति आपकी जवाबदेही क्या बनती है? तो हुँ, बाकी लोगों को भी ये कम से कम ज़रूर अपील करनी चाहिए, और हमारी भी, अब हम तो कहेंगे, जो हम अपने चैनल के माध्यम से भी हम छात्रों से अपील करते हैं, या तमाम नेताओं से ये अपील करते हैं, जो आप अपील कीजिए, जब आप मिलने जा रहे हैं उनसे, छात्रों से मिलने जा रहे हैं, उनकी बात सुनने जा रहे हैं, आप कहिए, जो आप अपना अनशन खत्म कर दीजिए, नहीं तो सामूहिक तौर पे बैठिए ना, सिर्फ 4 बच्चे ही क्यों बैठ रहे हैं? हुँ। बैठे हुए 40 बैठ जाए, 400 बैठ जाए वहां पे लोग अनशन करने के लिए। तो क्या लगता है सर कि बातचीत का दौर मतलब कंटिन्यू बस चलता रहेगा, निष्कर्ष कुछ निकल कर सामने नहीं आएगा? आखिर कब तक छात्र ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे? क्योंकि ऐसे में तो स्टूडेंट्स की जो भी अपनी पढ़ाई है, वो तो इफ़ेक्ट कर ही रहा है। देखिए, एक तो श्रेय तय करना होगा छात्रों को भी, जो आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, या वो क्या सोच रहे हैं। यदि जब सरकार ने कल हुँ, शनिवार को, जब सरकार ने ये बातें कही, मंत्रियों ने ये बातें कही, जो हम पूरे राज्य से करना, उनको वहीं रोक लेना चाहिए था। हुँ, छात्रों को वहीं रोकना चाहिए था, क्योंकि अभी आंदोलन 3 सूत्री मांगों पर हुआ था। जेपीएससी परीक्षा रद्द कीजिए, 14वीं जेपीएससी परीक्षा। टीडीपीएल के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करवाई गई, चाहे वो जेएसएससी का हो, जेपीएससी का हो, आप सभी सीबीआई को की रद्द जाँच करके, हाँ, करवाइए। उस पूरी परीक्षा की सीबीआई की जांच करवाइए। तो ये 2 अहम मांगे, और तीसरी जो बातें थी, जो पारदर्शितापूर्ण तरीके से परीक्षा व्यवस्था को लागू करने की पहल झारखंड में हो, चाहे एग्जाम कैलेंडर हो, उन चीजों का। बिल्कुल सर, जैसे तो कि ये मैं एक चीज मैं बस कंक्लूड कर रहा हूँ अपनी बात। तो ये 3 मुद्दों पे बात करनी थी। जैसे देखिए, जंतर मंतर में हुआ था, उन्होंने 3 मांगे रख ली थी, हुँ, जो छात्रों के केस वापस लिए जाए, क्योंकि उससे पहले जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान लाठीचार्ज, और उसके समर्थन में देश के कई राज्यों में ये चीजें, तो उन्होंने रखा था, जो आप धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, वो केस वापस हो, और बेहतर व्यवस्था, नीट जैसी परीक्षाओं का। तो जो वो 3 मांगों पे अड़े रहे थे, तो वैसे ही हमारे छात्रों को भी यहाँ पे झारखंड में 3 मांगों पे अड़े रहना चाहिए था। सरकार को ये देना चाहिए था, ठीक है, आप जो भी नियम बनाइए, जो भी चीज़ों लीजिए, आप फीडबैक लीजिए, लेकिन अभी शुरुआती दौर में आपको उन 3 मांगों पे अड़े रहना चाहिए था। उन 3 मांगों पे ही इस आंदोलन को खत्म कराने की पहल करनी चाहिए थी। बिल्कुल, यानी कि वहाँ पर अगर हम देखें जो भी बातचीत का दौर था, चीज़ें क्लियर थी कि उनकी माँगें क्या है स्पष्ट रूप से। लेकिन यहाँ पर जो छात्रों का ये प्रोटेस्ट है वो 2 धड़ों में बँट चुका है जिसकी वजह से ये निष्कर्ष सामने नहीं निकल के आ पा रहा है, नहीं, या ये ऐसा कह नहीं, सकते हैं? नहीं, ये नहीं कह सकते श्रेया। देखिए, ये चीज़ें, यहाँ पे भी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि शुरुआती दौर में आप देखिए, 14वीं जेपीएससी परीक्षा की ही जांच कर रही है सीआईडी, हुँ, और लगातार वो कार्रवाई भी कर रही है। अभी कल सोमवार को
जेपीएससी के तीनों मेंबर को बुलाया गया है जो आप आइए हम आपसे पूछताछ के लिए, पूछताछ करना बिल्कुल। चाहते हैं। जेपीएससी पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से 4 बार की पूछताछ हो चुकी है। 19 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जिसमें जेपीएससी के डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता भी शामिल है। या फिर बीएसओ टीडीपीएल का जो एक्स मार्केटिंग ऑफिसर था अभय तिवारी, वो गिरफ्तार हो चुका। उसके चेयरमैन जो थे रामवीर सिंह, वो गिरफ्तार हो चुके डीडीपीएल के। तो इतने लोग यदि 14वीं जेपीएससी मामले में गिरफ्तार हो चुके, तो अब किस बात का इंतजार? आपको भी जब जेपीएससी की इतनी सीआईडी की इतनी कार्रवाई हो रही है, तो अब तो पहले 14वीं जेपीएससी आप रद्द कीजिए ना एग्जाम। तो कम से कम वो एग्जाम यदि आप रद्द कर देते तो छात्रों में भरोसा जगता। तो यहाँ चीजें स्पष्ट है, गुट भले 2 हो चाहे 4 हो 10 हो, लेकिन एक मांग है, वो छात्रों की मांग, और वो सिर्फ 1 लाख छात्र जो परीक्षा में अपीयर हुए थे उनकी मांगे हैं, जो आप इस एग्जाम को कैंसिल कर दीजिए। दूसरी और जो चीजें हैं, चाहे वो टीडीपीएल का है, वो आपका टेक्निकल पार्ट है, दूसरी चीजों को तो कम से कम आप एक मांग, जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, एक मांग पूरी हुई, छात्रों ने उसको स्वीकार किया, वार्ता आगे बढ़ी, चीजें आगे बढ़ी, मतलब कि किसी एक समझौते पर दोनों गुट, चाहे वो सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल था, केंद्र सरकार के मंत्री जो दोनों सहमत हुए और वो चीजें हुई। केस वापस लेने में 2 से 4 दिन का वक्त है, लेकिन लिया गया। यहाँ पर भी चीजें स्पष्ट है, सरकार को पहल करनी चाहिए, छात्रों को ये पहल करनी चाहिए जो अपनी मांगों पे अड़े हैं, इसमें कोई इफ एंड बट्स ना रखें, ताकि ये आंदोलन खत्म हो। उससे पहले तो आप इन बच्चों का अनशन खत्म करवाइए। बिल्कुल। सर, मैं आखिरी सवाल बस लेना चाहूंगी क्योंकि कल विधानसभा का घेराव है, छात्रों ने ऐलान किया है, लेकिन इस बीच में ये तीनों जो छात्रों का समूह बट गया, क्योंकि अब आयशा वाले भी अब अपना अलग मंच बनाकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देवेंद्र नाथ का गुट है और जो छात्रों का गुट है, ये तीनों के तीनों एक साथ कल विधानसभा का घेराव करने के लिए जा सकते हैं। इस बीच में मैं जब ग्राउंड रिपोर्ट कर रही थी तो वहाँ पर देखी कि प्रशासन के द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो ये कैमरे मुझे पता चला कि वो निगरानी के लिए, तो किस तरीके की निगरानी के लिए लगाए? ये देखिए, ये एक प्रशासनिक आप कह सकते हैं जो तैयारी कह लीजिए या प्रशासनिक सतर्कता कह लीजिए, आप उस नज़रिए से भी इनको देख सकते हैं, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी संख्या है वहाँ पे। कई बार ऐसा होता है जो वैसे लोग जिनको इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, जिसको आप दूसरे नज़रिए से देख सकते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स के रूप में आप देख सकते हैं, हो सकता है जो उनके द्वारा कोई गड़बड़ी ना कर दी जाए, चीज़ें ना दिखाए। तो निश्चित रूप से देखिए, जो जिस तरीके से अभी तक का पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है, कहीं कोई मतलब कि आप हिंसात्मक वाली बातें नहीं हो या वैसी कोई चीज़ें नहीं हो जिसको लेकर के छात्रों के बीच में कोई असंतोष की स्थिति हो, तो उन्हीं चीज़ों को बनाए रखने, क्योंकि लगातार वहाँ पे छात्रों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आज उन्होंने अपील भी की है, तमाम जो आयोजन कल विधानसभा मार्च कर रहे हैं, उन्होंने पूरे राज्य से छात्रों के पहुंचने की अपील की है। तो उसके नज़रिए से यदि छात्रों की इतनी बड़ी संख्या में जमावड़ा हो रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, तो निश्चित रूप से सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, खासकर उनके लॉ एंड ऑर्डर के नज़रिए से आप कह लीजिए, जो ये ज़रूरी भी था। कोशिश उनकी यही होगी जो इसके आधार पे वो कोई कार्रवाई ना करे, कोई मामला दर्ज ना करे, सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए चीज़ों को, यदि आपको लगता है जो हाँ इसमें कहीं कोई असामाजिक तत्वों की भागीदारी हो सकती है, उकसावे की चीज़ें हो सकती हैं, हिंसात्मक चीज़ें हो सकती हैं, तो उन सब चीज़ों के नज़रिए से आप यदि सीसीटीवी कैमरा रखवा रहे हैं तो फिर ये ज़रूर बेहतर कदम माना जाता है। लेकिन मुझे लगता है जो सरकार, चाहे प्रशासन को भी, प्रशासन को ही, सरकार तो नहीं कहेंगे, प्रशासन को ही, क्योंकि इसको लेकर के कोई आधिकारिक आदेश जारी हुआ नहीं था। तो प्रशासन को अपनी ओर से ज़रूर ये पहल करनी चाहिए जो इसके बारे में वो वहाँ पर मौजूद जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र, उनको वो जानकारी दे, जो आखिर क्यों वो सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। बिल्कुल। तो फिलहाल अपडेट यही था जो हमने आपके साथ जानकारी साझा की कि तीसरे राउंड की बातचीत, यानी कि आज दोपहर 12 बजे छात्रों के डेलीगेशन के साथ सरकार बातचीत करेगी। अब देखना होगा कि क्या तीसरे राउंड की बातचीत में निष्कर्ष निकलकर सामने आ पाता है या नहीं। जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ वो अपडेट साझा करेंगे। फिलहाल के लिए आप देख रहे थे ना, मेरा नाम है शरतन। इस पूरे बातचीत में हमारे साथ शामिल थे वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र सर, कैमरे के पीछे मौजूद है सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result?
superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,